Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the topic that is manufacturing industries. This is the chapter 6 of your geography. The chapter is about the manufacturing industries. Now, first of all, you may know that what do you mean by the term manufacturing. So, let us come on the first meaning, that manufacturing. What is manufacturing? Production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable products is known as manufacturing. गुड्स की प्रोडक्शन हम जब लार्ज क्वांटिटी में कर रहे हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल, ठीक है, टू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, जब उसको रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में टर्न करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. For example, sugar from sugarcane. Sugarcane is the raw material and we prepare the sugar with the help of sugarcane. With the help of cotton, we prepared cloths. With the help of wood, we prepared paper. And iron ore से हमने क्या बनाया? Iron. So this, all these things are happen in manufacturing industries. So this is the term manufacturing. Okay. Now come on the next. That is the need of manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग की क्या नीड क्या है हमें? व्हाट डू यू मीन कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमें क्यों चाहिए? हेयर इन दिस टॉपिक वी हैव टू बी लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इम्पॉर्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, दैट वी आर मेजर विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज. इट इज़ द बैकबोन ऑफ आर इकॉनमी. ये हमारी इकॉनमी की बैकबोन होती हैं. द कंट्रीज दैट हैव मैक्सिमम इंडस्ट्रीज मीन्स द कंट्री इज़ अ डेवलप्ड कंट्री. Okay, next, it also helps to reduce the dependency of people on agriculture. Then providing jobs. और हमें क्या प्रोवाइड करवाती हैं? हमें जॉब्स प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और इसके साथ साथ हम जॉब अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं. मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं. दैट हेल्प अस टू ब्राउट द फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारी हेल्प करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को लाने में. इराडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में भी हमारी हेल्प कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. Countries that transform their raw material into a wide variety of furnished goods of higher value. ठीक है. कंट्री जो कि रॉ मटेरियल को एक फर्निश गुड में हायर वैल्यू में टर्न करते हैं, दे आर बिकम द प्रॉस्पीरियस कंट्रीज. वो क्या बन जाते हैं? वो प्रॉस्पीरियस कंट्रीज हैं, ठीक है. तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर रही हैं. सेकेंडली, कंट्री लोगों की जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस है, मीन्स फर्स्टली पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, बट व्हेन द इंडस्ट्रीज केम देन दे मूव टू इंडस्ट्रीज. तो इस तरह से वो जो एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी है लोगों की एग्रीकल्चर पर, उसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं. एंड इन दिस वे दे आर ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोवाइड द जॉब्स. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स अदर कंट्रीज में सेल कर रहे हैं. इन दिस वे वी आर हेल्प टू गॉट फॉरेन एक्सचेंज. हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सकते हैं. इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश गुड्स और हायर वैल्यू बिकम प्रॉस्पीरियस. वो क्या बन जाते हैं? प्रॉस्पीरियस बन जाते हैं. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज द location of industries. In this page we have to be learn about that which factors affect the location of an industries. कौन से फैक्टर जो हैं किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करते हैं? तो here we have two factors. One is geographical factor and second is non-geographical factors. First is geographical. Availability of raw material, availability of water and good climate. These are the geographical factors that affect the climate location of an industry. इंडस्ट्रीज हम कहाँ लोकेट करेंगे? जहाँ हमें रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल होगा, ठीक है, वाटर ईजिली अवेलेबल होगा, गुड क्लाइमेट होगा. दैट इज इन द फेवर ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के फेवर में काम करे.
ओके तो हम वहाँ पर, ये तो हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स। अब नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स कौन से हैं? लाइक द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चीप एंड स्किल्ड लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मार्केट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। तो ये क्या है? दिस ऑल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट द जोग्राफिकल फैक्टर्स। ये भी हमें जोग्राफिकल नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स में कंट्री की इंडस्ट्री को लोकेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिसिटी, चीप एंड स्किल्ड लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मार्केट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज़। देखो ऊपर तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि बिजली होगी तो हम इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करेंगे, लेबर इजीली अवेलेबल होगी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड मार्केट ऑल्सो। अगर मार्केट जो हमने प्रोड्यूस किया है गुड्स, उसको सेल करने की मार्केट भी नियर अबाउट होनी चाहिए, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इसको देखो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हमारे पास कितनी कैपिटल है, हम उसी के बेस पर इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करेंगे। तो लेस कैपिटल के साथ हम इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। वी नीड रिक्वायर्ड द एटलीस्ट इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल है वो तो रिक्वायर्ड चाहिए ही है, तभी हम उसको इस्टेब्लिश कर पाते हैं। नेक्स्ट इज सुटेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। सम टाइम गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स टू सेटअप द इंडस्ट्रीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर किसी एरिया को प्रॉस्पेरियस करना चाह रही है या डेवलप्ड करना चाह रही है तो वहाँ पर हमें लैंड एक चीप रेट्स पर अवेलेबल करवा देगी, कुछ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ ईजी और चीप रेट पर अवेलेबल करवा देगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑल्सो अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ओके, सो दिस इज़ योर location of an industries. Now come on the next, that is industries. Here we have to be learn about the classification of industries, how we classified the industries. हम industries को किस तरह से classify कर रहे हैं on the different basis. On different basis we classified the industries into 5 parts. One is raw material, then in main role, then capital investment, ownership, bulk, weight of raw material and finished goods. Okay, so first is raw material. On the basis of raw material we divided the industries into agro based industries and mineral based industries. Main role के basis पर we divide this into basic और key industry, consumer industry. Capital investment के base पर small scale and large scale. Ownership के base पर public, private, joint, cooperative sectors industries. वेट ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पर कि रॉ मटेरियल का कितना वेट है और कितनी बल्क की है वो, उसके बेस पर, और फिनिश गुड्स दोनों के बल्क के वेट पर वी डिवाइडेड द इंडस्ट्रीज इनटू 2 पार्ट्स, हैवी इंडस्ट्रीज एंड light industry. Now let us come on the very first part, that is the on the basis of raw material. We divide this into 2 parts, agro based and mineral based. अब agro based कौन सी हैं? यूज एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं? एग्रीकल्चर से, वो एग्रो बेस्ड है। और जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स रॉ मटेरियल कहाँ से ले रही है? मिनरल से, वो मिनरल बेस्ड है। कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा, ये सारी एग्रो बेस्ड हैं। और आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, मशीन, ये हमारी मिनरल बेस्ड है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। मेन रोल का मतलब है कि हमने जो प्रोड्यूस किया वो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, की इंडस्ट्री में या कंज्यूमर इंडस्ट्री में। की इंडस्ट्री सप्लाई द प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स, वो हमारी की इंडस्ट्री है। और कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय कंज्यूमर्स, जो कि हम डायरेक्ट finished goods. Okay, so this is your heavy industry, light industries, and now come on the last. Now this all about your classification of industries. यहाँ पर आपका classification of industries finish होता है. Next topic we will discuss in the next video. Till then, goodbye. Thank you.